Good morning students, welcome in my class. Our today's chapter is chapter 6, that is combustion and flame. ओके तो अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो 3 कंडीशंस अपने कॉम्बिशन के लिए देखी थी कौन कौन सी थी अपने पास। एक तो कंबस्टिबल सब्सटेंस अपन ने देखा था, ठीक है, जिसमें 2 टाइप के सब्सटेंसेस थे अपने पास में, ठीक है, जो फायर को कैच करते हैं और जो फायर को कैच नहीं करते। कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर अपन ने देखा था इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, ये भी एक मतलब इम्पोर्टेंट कंडीशन है कॉम्बिशन के लिए, क्योंकि टेम्परेचर अगर उतना नहीं होगा जितना इसको नीड होती है तो ये कॉम्बिशन नहीं हो पाएगा। इसी टाइप से अपन ने देखा था मतलब ऑक्सीजन गैस, ठीक है, जो क्या होता है कॉम्बिशन सपोर्टर होता है। विदाउट ऑक्सीजन गैस कॉम्बिशन नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कॉम्बिशन, ठीक है। रिक्वायर्ड कंडीशंस के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ कॉम्बिशन, ठीक है। इट मीन्स जो कॉम्बिशन हो रहा है कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन सा होता है, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट इज, ठीक है, तो फर्स्ट टाइप कौन सा हो गया इसमें, स्पॉन्टेनियस। ओके, स्पॉन्टेनियस कॉम्बिशन। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव इज रैपिड कॉम्बिशन, combustion. Okay, spontaneous combustion, rapid combustion and explosive combustion, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गए, 3 टाइप्स के कॉम्बिशंस हो गए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्पॉन्टेनियस कॉम्बिशन के बारे में। देखो ये जो कॉम्बिशन होता है ये ऐसा कॉम्बिशन होता है जिसमें क्या होता है, जो रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे भी ये जो सब्सटेंसेज होते हैं ये क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। जैसे अपने पास में येलो फॉस्फोरस होता है, येलो फॉस्फोरस को अगर आप रूम टेम्परेचर पे किसी रूम में रख देते हो, ठीक है, तो उसमें स्पेशली ये समर सीजन्स की बात हो रही है, ठीक है। समर सीजन में होता है जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें अगर आप येलो फॉस्फोरस को रख देते हो तो वो आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि ये अपने आप ही क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये कौन सा हो गया, स्पॉन्टेनियस कॉम्बिशन हो गया, ठीक है। बहुत ही जल्दी से ये क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, इसमें कॉम्बिशन हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज रैपिड कॉम्बिशन। अब देखो रैपिड कॉम्बिशन में क्या होता है, रैपिड कॉम्बिशन क्या करता है, ये इस टाइप का कॉम्बिशन होता है जिसमें बहुत ही रैपिडली जल्दी से इसमें कॉम्बिशन हो जाता है और जल्दी से अपने को एनर्जी भी मिल जाती है, ठीक है। अब अपने को पता है अपन कॉम्बिशन अगर हो रहा है तो कॉम्बिशन की क्यों नीड अपने को, क्योंकि अपने को एनर्जी की नीड होती है, एनर्जी मिलेगी। जैसे अपन अपना जो फूड है, फूड कुक करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उससे अपन कैसे करते हैं, क्योंकि जब कॉम्बिशन होता है तो उससे अपने को एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी को अपन फूड को कुक करने में यूज में लेते हैं, ठीक है। तो रैपिड कॉम्बिशन जो है उसमें हम मतलब क्या करेंगे, ये जल्दी से जल के और अपने को इतनी एनर्जी दे देता है, इतनी हीट एंड लाइट अपने को दे देता है जिससे अपना जो फूड होता है वो बन जाता है, ठीक है। और इस टाइप के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हो गए, एलपीजी गैस जो अपने हाउसेज में अपन यूज में लेते हैं, ठीक है, उसमें ब्लू कलर की फ्लैम होती है। कैरोसिन, ठीक है, एलपीजी गैस हो गई, कैरोसिन हो गई, कैरोसिन ऑयल जो है, ठीक है, एंड कॉल, ये सारे जो हैं, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं, अपने को इतनी एनर्जी दे देते हैं जिससे अपने को इतनी हीट एंड लाइट एक साथ दे देते हैं और अपना काम हो जाता है, अपने को एनर्जी इससे मिल जाती है, ठीक है। तो ये इस टाइप का जो कॉम्बिशन है वो कौन सा कॉम्बिशन हो गया, रैपिड कॉम्बिशन। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सप्लोजिव कॉम्बिशन। नेक्स्ट अपने पास में कौन सा है, एक्सप्लोजिव कॉम्बिशन। तो देखो एक्सप्लोजिव कॉम्बिशन है वो इतना ज़्यादा जल्दी होता है कि इसकी एनर्जी को हम काम में भी नहीं ले सकते, ठीक है। और ये जो एक्सप्लोजिव कॉम्बिशन है इतनी ज़्यादा स्पीड से होता है, ठीक है, कि अपन इसकी एनर्जी को भी काम में नहीं ले सकते और ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बहुत मतलब अच्छा वाला साउंड प्रोड्यूस करते हैं और जल्दी से ये कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। और इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि जो मतलब दिवाली पे जो क्रैकर्स होते हैं, ठीक है, तो दिवाली पे जो क्रैकर्स आप मतलब इंजॉय करने के लिए
यूज में लेते हो वो सारे किसके एग्जाम्पल है? एक्सप्लोजिव। इट मीन्स एक्सप्लोजन हो जाता है इसमें। क्या हो जाता है इसमें? एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का ये जो कॉम्बिशन है, कौन सा कॉम्बिशन हो गया? एक्सप्लोजिव कॉम्बिशन हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, अब देखो अपन ने इतने सारे कॉम्बिशंस के बारे में तो स्टडी कर लिया है, अब अपन देखेंगे एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इट मीन्स जब आग लग जाती है तो उसको अपन कैसे कंट्रोल करेंगे, या फिर कैसे अपन उसको खत्म कर सकते हैं, कैसे बुझा सकते हैं आग को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, फायर एक्सटिंग्विशन, ठीक है। तो इसमें मतलब कैसे अपन आग को बुझा सकते हैं, तो आपने जो सिलेंडर होता है इसके लिए, उसके बारे में आपने देखा होगा, ठीक है। नहीं भी देखा तो मैं आपको फिर से इसमें बता दूंगी। ओके, तो जो ये होता है, ये 2 टाइप्स से एक्सटिंग्विशर होता है, ठीक है। 2 टाइप से आप क्या कर सकते हो, आग को बुझा सकते हो। फर्स्ट वी हैव इज सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव इज, नेक्स्ट अपने पास में कौन सा हो जाएगा? फोम टाइप, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में क्या हो जाएगा? फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे इसमें फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, so now first we have is foam type fire extinguisher, foam type fire extinguisher, ठीक है। so ये जो एक्सटिंग्विशर होता है ये किस टाइप का होता है? देखो, ये एक सिलेंडर होता है, ठीक है। एक इस टाइप का मतलब सिलेंडर होता है, इसमें बाहर से जब आप इसको देखते हो तो इस टाइप का लगा रहता है। यहाँ पे एक मतलब बटन होता है जिसको आप प्रेस कर सकते हो और फिर उससे जो भी मतलब, और ये क्या होती है, जो मतलब फायर जो भी लगी हुई होती है उसको ये बुझा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा, ठीक है। सो ये जो सिलेंडर होता है इसमें 2 टाइप का सिलेंडर होता है। एक तो देखो इसमें 2 टाइप कौन से? आउटर एंड इनर, ठीक है। अब देखो बाहर से इसकी ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देती है, ठीक है। और अंदर से आप जब देखोगे इसमें, ठीक है, तो इस टाइप से एक सिलेंडर इसके अंदर होता है, एक इसमें बाहर होता है, ठीक है। इस टाइप से होता है। तो ये आउटर वाला सिलेंडर तो आपके पास ये हो गया, और इनर वाला सिलेंडर जो है वो आपके पास ये हो गया, ठीक है। तो जो आउटर सिलेंडर है वो तो किससे बना हुआ होता है? मेटल से, ठीक है। एंड ये जो इनर वाला है ये किससे बना हुआ होता है? ग्लास से। अब ग्लास से बना हुआ होता है तो ये क्या होता है? जल्दी से टूट जाता है। तो जब भी आप यहाँ पे ये जो स्विच होता है इसको प्रेस करते हो, ठीक है, ये वर्क कैसे करता है वो अपने पास में हो गया। जब भी आप मतलब यहाँ पे इसमें स्विच होता है, इस स्विच को जब आप प्रेस करते हो मतलब प्रेशर के साथ में, तो ये जो ग्लास वाला, ओके लेट मी एक्सप्लेन यू। इसमें देखो, इसमें तो जो मेटल से बना हुआ होता है, जो मेटल से है, ठीक है, मेटल से बना हुआ जो सिलेंडर होता है उसमें तो क्या फिक्स किया हुआ होता है? बेकिंग सोडा। इसमें क्या होता है? बेकिंग सोडा, ठीक है। जो मेटल वाला जो अपने पास सिलेंडर है उसमें क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो गया? NaHCO3। इसका आपको फॉर्मूला भी याद रखना है और जो नेम है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। और फिर अपने पास में जो स्मॉल, जो अपने पास में इनर सिलेंडर जो होता है, स्मॉल सिलेंडर जो ग्लास का है, उसमें क्या फिल किया हुआ होता है? यहाँ पे उसमें क्या फिल किया हुआ होता है? एल्यूमिनियम सल्फेट इसमें होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al2SO3 होल ट्वाइस। ये किसका हो गया? एल्यूमिनियम
सल्फेट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो जब भी ये जो स्विच है इसको जब आप प्रेस करोगे तो ये जो मतलब ग्लास का जो मतलब सिलेंडर है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेंडर जैसे ही टूटेगा ये केमिकल और ये केमिकल क्या हो जाएंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे, और दोनों मिक्स होके ये क्या बनाते हैं, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस इसमें वाटर है वो रिलीज होगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, आपने इसको प्रेस किया, ये दोनों केमिकल मिक्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, ठीक है। फिर क्या होगा, इसमें इस स्विच से फिर ये क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, अब अपने को पता है कि कॉम्बशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कॉम्बशन सपोर्टर। कॉम्बशन सपोर्टर कौन सा हो गया अपने पास में, ऑक्सीजन, ठीक है। तो जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इस ऑक्सीजन की सर्विस को या फिर ऑक्सीजन जो मिल रहा है इस कॉम्बशन के लिए उसकी सप्लाई को क्या कर देती है, कट कर देती है, सप्लाई को रोक देती है। ऑक्सीजन उसको जो भी एयर मतलब जो फायर अपने पास लगी हुई है, जो आग लगी हुई है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इस ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देती है, बंद कर देती है, और यहाँ जो अपने पास में आग लगी हुई है ये फिर बुझ जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसमें क्या होता है, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में तो क्या होता है, ये फॉर्म के रूप में निकलती है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फॉर्म के रूप में निकलती है। लेकिन अगर अपन बात करें सोडा एसिड टाइप में, ठीक है, सोडा एसिड टाइप में भी सेम प्रोसेस होती है। इसी तरह से इसमें भी मेटल का मतलब जो आउटर सिलेंडर है वो मेटल का बना होता है, इनर सिलेंडर ग्लास का बना हुआ होता है, ठीक है। और इन दोनों में इसी टाइप से उसमें भी प्रेस की जाती है, ठीक है। और ये ग्लास टूट के ये दोनों केमिकल मिक्स हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो सोडा एसिड टाइप अपने पास एक्सटिंग्विशर है उसमें क्या निकलता है, गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस के रूप में प्रोड्यूस होती है। लेकिन फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, ये किस में होगी, ये फोम के रूप में प्रोड्यूस होगी। और इसी टाइप से ये क्या, ये जो दोनों जो अपने मेथड्स हैं वो इसी टाइप से क्या करते हैं, इस जो आग है उसको बुझा देते हैं, ठीक है। सो ये अपने हो गए फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, सो नाउ इनफ फॉर टुडे एंड नेक्स्ट रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।